हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। तो हम यहाँ पे 12 अगस्त और 13 अगस्त के मेन और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। हमारे सोर्सेज पीआईबी, न्यूज़पेपर और अलग अलग साइट्स है जहाँ से हमने ये करंट अफेयर्स कंपाइल करके आप लोगों के लिए लाए हैं। तो आप इन्हीं के थ्रू जो है करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एग्जाम में। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो काइंडली हमारी वीडियोस वॉच कीजिए और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा, हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। सारे मंथ के करंट अफेयर्स ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप उन्हें भी वॉच कीजिए। सारे के सारे जुलाई मंथ के करंट अफेयर आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। 12 अगस्त के करंट अफेयर पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे तैमूर लेस्ते जो कंट्री है, उनका जो हाईएस्ट अवार्ड है जिसको कहा जाता है ग्रैंड कोलर ऑफ ऑर्डर, ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर जो है वो आपका तैमूर लेस्ते का हाईएस्ट अवार्ड है। ये जो है हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है रिसेंटली। एक और अवार्ड जो है, हाईएस्ट अवार्ड जो है वो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया था। अगर आप हमारी वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि 6 अगस्त को वो दिया गया है, और ये वाला जो तैमूर लेस्ते वाला है ये 10 अगस्त को दिया गया है। तो काइंडली प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि द्रौपदी मुर्मू जी को तैमूर लस्ते के अलावा अगस्त मंथ में कौन सी कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो मिला है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट करंट अफेयर जो है मित्र शक्ति 2024 जो है वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है 2024 में जो हो रही है। ये हो रही है इंडिया एंड श्रीलंका में के बीच में। तो मित्र शक्ति जो है वो जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है आपकी, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होती है ये। तो इस साल जो है ये मदुरोया श्रीलंका में जो है इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। आप लोगों के लिए जो एक्सरसाइज का नेम, कौन कौन सी कंट्रीज, कौन सी टाइप की एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज है कि मिलिट्री एक्सरसाइज है वो, और ये कहाँ पे आयोजित होस्ट की जा रही है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज याद रखिएगा कि मित्र शक्ति जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। और 2024 की जो एक्सरसाइज है वो उसकी जो होस्ट है वो है आपकी श्रीलंका, मदुरोया। तो आपको ये जगहें भी याद रखनी है, बिकॉज पेपर में जो है अब सिटीज, एरियाज, प्लेसेस, एक साइड प्लेसेस लिखे हुए आते हैं, एक साइड कंट्रीज लिखी आती है, और मैच द फॉलोइंग भी आता है। तो उस हिसाब से आप लोगों को जगहों के नाम भी याद होने चाहिए। तो मित्र शक्ति 2024 जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है वो आपके मदुरोया श्रीलंका में कंडक्ट कराई जा रही है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका जो सेकंड फेज है उसकी जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2024-25 से लेकर 2028-29 तक जो है वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे जो है सेकंड फेज में जो है वो अर्बन एंड रूरल का अलग अलग हाउसेज है इसके अंडर। तो अर्बन में जो है 1 करोड़ हाउसेज कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, एंड रूरल में जो है वो 2 करोड़ हाउसेज जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना सेकंड फेज के अंडर जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो ये जो है जून 2015 में स्टार्ट की गई थी। आप लोगों के लिए जो भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, स्कीम है, उनके ईयर और उनका मंथ भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ईयर अब सबको याद होने शुरू हो गए हैं जो काफी टाइम से भी तैयारी कर रहे हैं। तो अब जो आपके कमीशन है वो क्या करती है, वो मंथ पूछना शुरू कर दिया। तो प्लीज काइंडली याद रखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना है वो जून मंथ में 2015 में स्टार्ट की गई थी, और ये जो योजना है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के अंडर है। तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सी योजना जो है कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आती है। तो फाइनेंशियल ईयर याद रख लीजिए कि 2024-25 से लेके 2028-29 तक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का सेकंड फेज जो है वो गवर्नमेंट ने टारगेट किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इंडिया का फर्स्ट 24/7 ग्रेन एटीएम कहाँ पर खुला है? तो ऐसा एटीएम इंडिया का जो पहली बारी खुला है जहां पे 24/7 ग्रेन जो है वो अवेलेबल रहेगा,
वो कहाँ पे खुला है? भुवनेश्वर। तो ओडिशा के भुवनेश्वर में जो है वो इंडिया का फर्स्ट 24/7 ग्रेन एटीएम जो है वो खोला गया है। इससे पहले एक बारी पायलट बेसिस पे भी इसे स्टार्ट किया गया था, बट अगर हम देखें तो अब जो परमानेंट जो एटीएम है, ग्रेन एटीएम जो है 24/7 का, वो फर्स्ट टाइम जो है वो भुवनेश्वर ओडिशा में शुरू किया गया है। नेम जो है इस एटीएम का दिया गया है अन्नपूर्ति, और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और ओडिशा गवर्नमेंट की सहायता से स्टार्ट किया गया है। तो प्लीज इसे रिमेम्बर कीजिए, रखना कि 24/7 दिन रात का जो एटीएम है, ग्रीन एटीएम है, वो आपके भुवनेश्वर ओडिशा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है तुर्काना लेक। लेक तुर्काना जो है वो रिसेंटली न्यूज में है। तो जितनी भी लेक्स आपकी न्यूज में है वर्ल्ड लेवल पे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज ज्योग्राफी में जो है अब जो है मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या कंट्री या लेक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो जो आपकी लेक तुर्काना है वो अफ्रीका में है, और ये कीनिया के साउथ में है, नॉर्थ में, सॉरी। कीनिया कंट्री जो आपके अफ्रीका की कंट्री है, उसके नॉर्थ में जो है ये लेक तुर्काना है। अगर हम कीनिया की बात करें तो कीनिया जो है वो आपकी इथोपिया, सोमालिया, तंजानिया, युगांडा एंड साउथ सुडान से जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। तो इथोपिया नॉर्थ, ओके, और आपका सोमालिया ईस्ट, साउथ में तंजानिया, ठीक है, और नॉर्थ आपका अगर मैं बात करूं नॉर्थ वेस्ट की, तो साउथ सुडान, और वेस्ट में देखा जाए तो युगांडा। तो ये सारी कंट्रीज है जो आपके कीनिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ पे मैंने छोटी सी ट्रिक भी बना रखी है, TUESS। आपकी मर्जी है, अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप इसको इसी तरीके से याद कीजिए, वरना अगर आप मैप बेस्ड भी याद कर सकते हैं तो आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। बट मेक श्योर आपको जो कंट्रीज न्यूज में है या किसी की लेक न्यूज में है, उनकी बॉर्डर कंट्रीज जो है वो आपको याद करनी है। नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ रहे हैं। तो लेक तुर्काना जो है वो अफ्रीका में है, कीनिया के नॉर्थ में। ओके, ये बॉर्डर शेयर करती है कीनिया से। अब हम आ जाते हैं 13 अगस्त के करंट अफेयर्स, यानी कि आज के करंट अफेयर्स पे। तो अगर हम पेरिस ओलंपिक की बात करें तो यहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसको कितने अवार्ड्स, सॉरी मेडल्स मिले हैं। तो मेडल टैली में इंडिया का रैंक क्या है, तो अभी हम देखते हैं। तो पेरिस ओलंपिक का कौन सा जो है, इस बारी का जो पेरिस ओलंपिक था उसका कौन सा एडिशन है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, और बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे या न्यूज़पेपर होएगा, हर जगह ये पेरिस ओलंपिक्स के आगे लिखा हुआ ही आता है कि दिस एडिशन ऑफ पेरिस ओलंपिक्स। तो काइंडली कमेंट करके बताइए कि इस साल का जो पेरिस ओलंपिक्स का जो एडिशन है, जो आपका पेरिस में हुआ है, वो कौन से नंबर का एडिशन है। तो अगर हम यहाँ पे इंडिया की पोजीशन की बात करें कि मेडल टैली में इंडिया जो है वो कौन से रैंक पे आया है, तो वो आया है आपका 71st रैंक। तो इंडिया का जो है वो मेडल टैली में रैंक जो है वो आपका 71st रैंक आया है। काइंडली यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, 71st रैंक जो है वो इंडिया का जो है मेडल टैली में इंडिया की पोजीशन आई है। रैंक तो नहीं बोलेंगे, पोजीशन बोलेंगे। तो जो जैसा भी आप मान लीजिए रैंक या पोजीशन, तो यहाँ पे जो है इंडिया का 71st जो है वो पोजीशन या रैंक जो है वो आया है आपके पेरिस ओलंपिक्स में। अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो है वो टोटल जो है वो 6 मेडल्स जीते हैं, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। आई होप आप सभी जो है हमारी वीडियो जो है कॉन्टिन्यूअसली देख रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा कि किसमें इंडिया को ब्रॉन्ज आया है, इंडिया को सिल्वर किस में आया है, कितने वेट में, अगर रेसलिंग में आया तो कितनी वेट में आया है। तो आप सबको ये डिटेल्स याद रखनी है, पेपर के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें टॉप में मेडल टैली में कौन सी कंट्री है पेरिस ओलंपिक पे, तो फर्स्ट नंबर पे है आपकी यूएसए, सेकंड पे है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एंड थर्ड पे है जापान। तो यूएसए इन टोटल 126 मेडल के साथ जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, और चाइना और यूएसए दोनों ने जो है वो 40 गोल्ड जो है वो जीत रखे हैं। तो आप सभी को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि गोल्ड के बेसिस पे ही जो है वो रैंकिंग्स डिसाइड होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही मेडल है,
बट क्योंकि वो गोल्ड है तो इसीलिए वो इंडिया से आगे है रैंक में। तो आपको ये भी याद रखना है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से आगे है पेरिस ओलंपिक की मेडल टैली में। जो ये पाकिस्तान है वो 62nd पोजीशन पे है। काइंडली ये रैंक हटा के प्लीज पोजीशन कर लीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया। तो पोजीशन 62nd पोजीशन पे जो पाकिस्तान है, और आपका इंडिया जो है वो 71 पोजीशन पे है। हालांकि इंडिया के पास ज्यादा मेडल है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, बट गोल्ड के बेसिस पे आपके जो है वो पोजीशंस डिसाइड की जाती है। और होस्ट कंट्री भी देख लेते हैं, पेरिस जो है वो 5th रैंक पे है आपके 64 मेडल्स के साथ। जापान के पास टोटल 45 मेडल्स है, जिसमें से 20 उन्होंने गोल्ड जीते हैं। तो काइंडली एक चीज याद रखिए कि यूएसए और चाइना जो है वो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है रिस्पेक्टिवली, बट जो उनके गोल्ड है वो सेम है 40। तो अगर हम बात करें टोटल एथलीट्स की, तो 10,500 जो है एथलीट्स जो है वो आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, नॉट कंट्रीज, एथलीट्स। 10,500 एथलीट्स जो है वो टोटल पार्टिसिपेंट्स जो थे वो आपके पेरिस ओलंपिक्स में थे। अगर हम इंडिया की बात करें तो 117 पार्टिसिपेंट्स जो थे वो इंडिया की तरफ से गए थे, और इन्होंने 16 गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। काइंडली आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस पेरिस ओलंपिक्स में कौन कौन से 4 ऐसे नए स्पोर्ट्स हैं जो ऐड किए गए हैं। हम ऑलरेडी इस पे भी वीडियो बना चुके हैं हमारे करंट अफेयर्स में, तो इसे भी याद रखिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट एडिशन जो है ओलंपिक्स का, वो कहाँ कराया जाएगा? वो कराया जाएगा LA, लॉस एंजल्स। कहाँ पे? आपके अमेरिका में। तो लॉस एंजलिस में जो है वो अमेरिका के जो है वो नेक्स्ट आपका ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स होगा। तो अगर हम बात करें इंडिया की तरफ से, जो यंगेस्ट आपका एथलीट था जो यहाँ से गया था इंडिया से, वो कौन था? उनका नाम था दिनिधि दे सिंघू। ठीक है, दिनिधि दे सिंघू जो है वो आपके इंडिया से जो है वो यंगेस्ट प्लेयर गई थी। ये 14 ईयर्स की है और इन्होंने जो है वो स्विमिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और अगर मैं बात करूँ ओल्डेस्ट की, तो काइंडली प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया की तरफ से जो ओल्डेस्ट आपका एथलीट गए थे, ओल्डेस्ट जो आपके पार्टिसिपेंट गए थे, उनका नाम क्या है? नेक्स्ट हम आज के करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर्स पे से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको देख लेते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग कौन से इंस्टीट्यूशन को ओवरऑल कैटेगरी में हाईएस्ट रैंकिंग दी गई है, और कौन सा इंडिया में बेस्ट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया है। अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी की बात करूं तो इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा IIT मद्रास को जो है वो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया है। और ये 6th ईयर जो है वो अब 6th ईयर 6 साल से लगातार जो है वो IIT मद्रास जो है वो ओवरऑल कैटेगरी में हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन में प्लेस किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा। लेकिन अगर हम बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को जो है वो डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है 2024 की, वो फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। काइंडली थीम्स भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में कभी कभी आ जाती है। तो इंटरनेशनल यूथ डे अलग होता है और नेशनल यूथ डे अलग होता है। काइंडली कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए कि नेशनल यूथ डे जो है वो इंडिया का कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, फर्स्ट इंडियन जिन्हें जो है सम्मानित किया गया है पार्डो आला करियारा अस्कोना लोकार्नो टूरिज्म अवार्ड से। ये एक लोकार्नो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, स्विट्जरलैंड में ये जगह है लोकार्नो। काइंडली आपको जगहें भी याद रखनी है कौन सी न्यूज़ेस में है। तो लोकार्नो जो है वो आपकी स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पे जो है एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें जो एक अवार्ड है पार्डो अला करियारा अस्कोना लोकार्ना टूरिज्म अवार्ड, ये जो है इसके जो है पहले इंडियन बने हैं शाहरुख खान, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे, इसीलिए। इससे पहले भी हम शाहरुख खान से एक रिलेटेड जो है करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं अगस्त महीने में ही, कि इनको जो है वो गोल्ड कॉइन के ऊपर जो है इनकी फोटो जो है वो लगाई गई है। काइंडली ये वाला करंट अफेयर भी आप डिस्कस याद रखिए। शाहरुख खान जो है वो पहले ऐसे बॉलीवुड एक्टर बने हैं जिनको जो है गोल्ड बुनियन में क्वाइन पे जो है आपके प्रिंट किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे। और यहाँ पे फर्स्ट इंडियन जो है ये बने हैं
जिनको जो है पार्डो वाला क्रियारा अस्कोना लोकार्नो टूरिज्म अवार्ड दिया गया है। तो काइंडली वो शाहरुख खान वाला गोल्ड वाला पॉइंट आप याद कर लीजिए और